गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मेरा नाम है चित्रकांत सिंह और हम देख रहे हैं बुद्धिज़्म की सीरीज़। और इसमें आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए पार्ट 3। चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी पार्ट था। फिर उसके बाद पार्ट 2 में हमने बुद्धिज़्म के कुछ और फीचर्स देखे। और आज हम बुद्धिज़्म से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे पार्ट 3 में। तो चलिए देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं बुद्धिज़्म में। तो बुद्धिज़्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे डेवलप हुआ, तो इसके अंदर दो डिफरेंट ग्रुप्स का फॉर्मेशन हुआ। और हर एक ग्रुप की अपनी मान्यताएं थी, अपनी अपनी चीज़ों को, वो प्रोसीजर को फॉलो करते थे। तो एक तो इसमें डेवलपमेंट ये हुआ कि दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ बुद्धिज़्म आने वाले समय में। और फिर इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सफरिंग, इम्परमानेंस, नो सेल्फ। फिर हम कर्मा के बारे में देखेंगे, निर्वाण के बारे में देखेंगे कि क्या है बुद्धिज्म के अंदर। चलिए देखते हैं एक एक करके। तो जो फॉर्मेशन हुआ, मतलब जो दो ग्रुप्स में डिवाइड हुआ बुद्धिज्म, उसमें एक ग्रुप जो बना उसका नाम था हिनायान। इसको हम लेसर विकल के नाम से भी जानते हैं। तो हिनायान जो था वो एक्चुअली कंजर्वेटिव ग्रुप था, मतलब जो एक ग्रुप था, मतलब जो लोग शुरू से, मतलब जो पहले से जुड़े बुद्धिज्म से, शुरू में जो जुड़े, तो इसलिए इसको वे ऑफ द एल्डर्स भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है थेरावाड कम्युनिटी भी बोला जाता है इस पर्टिकुलर ग्रुप को। तो इसमें इस हिनायान में क्या था कि जो वर्जन्स कंपाइल हुए बुद्धास के टीचिंग्स के, तो उसमें दो दो इम्पोर्टेंट लिटरेचर आता है। एक तो सुत्त पिटक और एक विनय पिटक। इनके बारे में हम अपनी पहली वाली स्लाइड में बात कर चुके हैं जब हमने लिटरेचर की बात करी थी। तो ये हिनायन हिनायन जो एक ग्रुप था, उसमें उसके फीचर्स ये थे। और उनकी जो फिलॉसफी थी, उन्होंने जो फॉलो किया, वो जो आर्टिकल्स या फिर जो इंफॉर्मेशन, जो लिटरेचर था सुत्त पिटक और विनय पिटक, उसको ये फॉलो करते थे। तो ये था हिनायान। इसी तरह से एक बना फिर महायान। महायान का मतलब हुआ ग्रेटर व्हीकल। तो इसमें जो फॉलोअर्स थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि भाई और भी टीचिंग्स, मतलब सुत्त पिटक और विनय पिटक के अलावा जो थी टीचिंग्स, वो इसमें कंसिडर की गई। और इसमें बात हुई कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साल्वेशन मिलना चाहिए, मतलब कि जो एक तरह से मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होनी चाहिए। और इसमें एडवांस्ड, मतलब वो क्या था, बेसिक था। जो पहले वाला ग्रुप था वो बेसिक टीचिंग्स को फॉलो कर रहा था, और इसके अंदर एडवांस टीचिंग्स को एक्सप्रेस किया गया सूत्रास के माध्यम से। मतलब सूत्र के माध्यम से एक एडवांस लेवल की जो नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, उसको इसके अंदर बताया गया। और ये जो ग्रुप था, ये केवल, मतलब किसको एक्सेस था इसका, जो जो डिसाइपल्स हैं जिनको बहुत एडवांस नॉलेज है बुद्धिज्म के बारे में, या फिर जो एक लेवल से ऊपर उठ गए हैं, तो ये केवल उन्हीं लोगों को ये अवेलेबल था। तो ये दो ग्रुप्स का फॉर्मेशन हमने देखा इसके अंदर। अभी कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं समझने के लिए और याद रखने के लिए भी, क्योंकि ये वन लाइनर्स से क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये हमें मतलब समझना जरूरी है। द टीचिंग्स एट्रीब्यूटेड टू द बुद्धा वाज ट्रांसमिटेड ओरली बाय हिज डिसाइपल्स। अब पहले के, जब जब बुद्धा के टाइम में जो एक्चुअली जो भी ट्रांसमिशन हुआ नॉलेज का, वो ओरली था। मतलब बुद्धा ने अपने डिसाइपल्स को जो जो ट्रांसमिशन, जो नॉलेज ट्रांसफर की, वो ओरल थी। फिर उनके डिसाइपल्स ने, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनको जो ट्रांसमिट किया, वो भी ओरल था। तो सारा जो जो कम्युनिकेशन था, वो बेसिकली पहले जो था वो ओरली ट्रांसमिट हुआ। फिर बाद में लिटरेचर फॉर्म हुआ काफी टाइम के बाद। Second point है, the use of Pali, a form of Prakrit which began around 500 BC, contributed to the spread of Buddhism. तो अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मतलब विच लैंग्वेज प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, तो आंसर उसके अंदर होगा पाली लैंग्वेज। थर्ड इज द पर्सनैलिटी ऑफ द बुद्धा एंड द मेथड अडॉप्टेड बाय हिम हेल्प द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अब देखिए, किसी भी रिलीजन को फैलाने के लिए तो उसमें जो मेन चीज होती है कि उनके जो लीडर है, मतलब जो जिन्होंने उसको स्टार्ट किया, जो फाउंडर होते हैं, तो उनका उनका मेन रोल रहता है। तो यहाँ पे भी गौतम बुद्धा की जो पर्सनैलिटी थी एंड हिज मेथड, मतलब जो उन्होंने तरीके अपनाए अपनी बात को कहने के लिए, और जो जो उनका एक आइडियोलॉजी थी, जिस जैसे उन्होंने उसको स्प्रेड किया, उससे ही बुद्धिज्म बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। और उसी उसी उन्हीं को, गौतम बुद्धा को ही मतलब वो मान के, मतलब एक तरह से उन्हीं को लोग आज की डेट में, मतलब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने इतनी, मतलब महान पर्सनैलिटी थे और उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली। तो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने में मेन मेन जो था, वो गौतम बुद्धा का ही रोल था। सफरिंग, इम्परमानेंस एंड नो सेल्फ।
अब देखिए, अब गौतम बुद्धा के जो उन्होंने जो चीज़ें बोली कि मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए ह्यूमन लाइफ में, या फिर मतलब क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है सफरिंग। तो ह्यूमन मतलब बुद्धा की आप एंटायर टीचिंग जो मतलब एंटायर जो बुद्धा गौतम बुद्धा ने बात बोली है, वो उनकी बेस किस पे है? ह्यूमन सफरिंग के बारे में ही है कि आखिरकार इंसान सफ़र क्यों करता है। तो इंसान सफ़र इसलिए करता है क्योंकि हर कोई आदमी प्लेजर की तरफ भागता है। तो प्लेजर प्लेजर की तरफ जब भागता है तो इतना ज़्यादा मतलब उसकी तरफ पीछे पड़ जाता है कि वो बाकी चीज़ों को भूल जाता है, और जब प्लेजर उसको मिलता नहीं है तो उसको डिसकंटेंट हो जाता है, डिससेटिस्फैक्शन हो जाता है, और उससे वो सफरिंग करता है। तो अगर हम इस संसार में आए हैं तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है वही पेनफुल है। तो ह्यूमन लाइफ में इस सफरिंग से निकलकर साल्वेशन को प्राप्त करना है, ये कैसे करना है, ये बुद्धा ने बताया है कि कैसे आप इस सफरिंग से डिटैच होके और आगे मतलब लाइफ में अटेनमेंट मतलब हाई एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो द बुद्धाज डॉक्ट्रिन ऑफर्ड अ वे टू अवॉइड डेस्पेयर। मतलब जो एक निराशा मतलब एक जो निराशा एक है, या जो सैडनेस है लाइफ के अंदर, उसको कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं, वो बुद्धा बुद्धा का डॉक्ट्रिन बताता है, बुद्धा की टीचिंग बताती हैं। और उन्होंने बोला कि देयर इज नथिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, मतलब कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, सारी चीज़ों को एक समय के बाद खत्म होना ही है। फिर बुद्धा सेट फोर्थ द थ्योरी ऑफ द 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। फिर बुद्धा ने बताया कि भाई ह्यूमन अगर एग्जिस्टेंस है तो वो पांच चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो वो 5 चीज़ें क्या हैं? फर्स्ट इज योर फिजिकल फॉर्म्स, जिसे हम बाहरी रूप एक्सटर्नल अपना वो भी कहते हैं, मतलब जो हमें बाहर से दिखते हैं, रूप कहा जाता है उसको। सेकंड इज वेदना, फीलिंग्स जो हमारे अंदर होती हैं। थर्ड इज आइडिएशंस, मतलब जो हम मानते हैं कि भाई ये हम ऐसा होना चाहिए, आइडियल पर्सनैलिटीज, उसको उसको फॉर्मेशन को उसको कहेंगे आइडिएशन। फोर्थ इज मेंटल फॉर्मेशन, कि दिमाग में हमारे किस तरह से थॉट प्रोसेस चलता है, हमारे थॉट्स किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं, क्या हम सोचते हैं, वो सब मेंटल फॉर्मेशन के अंदर आता है। और कॉन्शियसनेस, हमारा अंतःकरण, मतलब हम किस तरह से किस चीज़ को लेकर कॉन्शियस हैं, कैसा हमारा कॉन्शियसनेस है, क्या हम सोचते हैं क्या नहीं सोचते। तो ये सब चीज़ें आती हैं कॉन्शियसनेस के अंदर। फिर बुद्धा ने बात करी कर्मा के ऊपर। कर्मा, तो बुद्धा ने बोला कि भाई कर्म अच्छे काम करने के लिए अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमें एक प्लेजेंट और हैप्पी रिजल्ट मिलेगा हमेशा। तो गुड कंडक्ट ब्रिंग्स अ प्लेजेंट एंड अ हैप्पी रिजल्ट। फिर उन्होंने सेकंड पॉइंट जो बहुत अच्छी बोली वो की, द सम कार्मिक एक्ट्स बियर फ्रूट इन द सेम लाइफ इन विच दे आर कमिटेड। इसको इस तरह से समझ लेते हैं कि जैसे हमारे जीवन में अगर कुछ दुख आता है तो हम बोलते हैं कि ये हमारे, कभी कभी हम कहते हैं ना कि ये हमारे पुराने जन्म का प्रारब्ध है। इसका मतलब कि कर्म हमने इस जन्म में नहीं किया, हम कर्म हमने पहले का किया, लेकिन उसका फल हमें आज मिल रहा है। लेकिन कुछ कार्मिक इफेक्ट्स हमारे ऐसे होते हैं कि जो हमें सेम लाइफ में ही भोगने पड़ते हैं। एंड थर्ड इज दिस फर्निशेस द बेसिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू द मॉरल लाइफ। तो बुद्धा ने भी यही बोला कि अच्छे कर्म करने से, अगर हम अच्छे काम करते हैं तो वही मोरालिटी का मतलब हमें मॉरल वैल्यूज को फॉलो करना चाहिए और हमें अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि अपने काम जो हमने कर्म किया है उसका हमें भोगना भी पड़ेगा, या तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। तो सब इसीलिए हमें अच्छे अच्छे कर्म करते हुए अपनी लाइफ को जीना चाहिए। निर्वाण। फिर बुद्धा ने बोला कि भाई ये सब चीज़ें ठीक है, सफरिंग सफरिंग ह्यूमन लाइफ है, सफरिंग होगी, सफरिंग से हम कैसे मूव कर सकते हैं, एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, तो निर्वाण कैसे प्राप्त होगा। तो द एम ऑफ द बुद्धिस्ट प्रैक्टिस इज टू गेट रिड ऑफ द डिल्यूजन ऑफ ईगो। जो आदमी को अपना अहम होता है, ईगो जिसे हो जाता है आदमी को, उसको हम कैसे उससे छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि जो हमारा जो बर्थ और डेथ का जो रिसाइकल है, मतलब जो राउंड होता है, मतलब रीबर्थ, कि भाई एक बार जन्म हुआ, फिर हमारी डेथ हो गई, फिर दोबारा से जन्म हुआ, इससे हम कैसे निकल सकते हैं और हम एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं, कि जिससे कि हम ये दोबारा दोबारा मतलब कि जन्म लेके डेथ हो गया, जन्म लेके डेथ हो गया, इस साइकिल से हम बाहर निकल जाएं। तो ये कैसे किया जा सकता है, निर्माण की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ये गौतम बुद्धा ने बताया। डाइंग आउट इन द हार्ट ऑफ द फियर्स फायर्स ऑफ लस्ट, एंगर एंड डिल्यूजन। कैसे कैसे हम मतलब लस्ट, एंगर, इन सब चीजों से अपने आप को मतलब कि मुक्त कर सकते हैं। एंड अल्टीमेट गोल टू बी सॉट एंड चेरिस्ड। और अल्टीमेट गोल क्या है? निर्वाण की प्राप्ति है। यही गौतम बुद्ध ने हमें बताया है। गुड लक माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। और अभी इसमें और पार्ट्स भी आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट को लेके। थैंक यू सो मच।